नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं आदाब इंडिया न्यूज़ चैनल, हर खबर पर नज़र। मैं नीलू कुमारी ठाकुर आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आइए आज की 10 बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाती हूं। योग दिवस के मौके पर चीनाकुड़ी के योग भवन में योग के फवायद से लोगों को रोशनास कराया गया। इस मौके पर योग गुरु शंकर प्रसाद ने बताया कि जिस्म को तरोताज़ा रखने के लिए इंसान को योग रोजाना करना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है? स्वामी जी 10 बार किया था। स्वामी जी 10 बार। ठीक है? अब हम लोग इसके साथ थोड़ा सा हल्का सा मंडूकासन कर लेंगे। ठीक है? तो मंडूकासन खास करके वो डायबिटीज के लिए तो हम लोग थोड़ा सा बैठ के कर लेंगे, पैड लगा के। रियासती वजीर मौलाई खट्टक ने आज मुर्शिद मरहूम के घर ताज़ियत के लिए पहुंचे। आपको बताता चलूं कि आज से कुछ रोज़ कबल मुर्शिद मरहूम जो एक टेम्पो ड्राइवर था, नियामतपुर के एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। मरहूम ने मौलाई खट्टक ने घर वालों से मुलाकात की और उनके घर वालों को मुलाजमत दिलाने की यकीन दहानी कराई। और उनका एक लड़की है जिसका 18 साल से ज़्यादा उम्र है, अगर उनको भी कहीं नौकरी से हम लोग दे सकते हैं, नौकरी भी हम लोग इससे 6 महीना पहले सुनने को मिला इन्हीं के घर में एक आदमी की डेथ किया था। अभी बात हुआ, उनका भी हम लोग देखें। टूपीटा वार्ड नंबर 66 में आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा को वहां के लोगों ने एक अर्जी देकर वहां जो एक मंदिर है उस मंदिर की तामीराती कामों की गुहार लगाई। लोगों ने कहा कि बहुत दिनों से ये मंदिर पड़ी हुई है और यहाँ पे कुछ तामीराती काम होना चाहिए। शुरू से काम की एक्टिव मेंबर है। आप लोग आने वाले दिनों 2021 में हमारी ममता बनर्जी का साथ दे, उनको विजय करें और उनके हाथों को मजबूत करें। तो यहाँ आने के बाद मालूम चला यहाँ पर श्री श्री दुर्गा कमेटी मंदिर है। यहाँ की मंदिर के हालात बहुत खराब है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, सभी यहाँ पे पूरे पाड़े के लोग यहाँ पे मौजूद है। उन लोगों का इनाम है कि यहाँ पर ना ही रोड का काम हुआ, ना ड्रेन, ना लाइट, ऐसा बहुत सा ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पर चल रहा है। इन लोगों को मैंने यही भरोसा दिला, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, आने वाले दिनों में हम आपका काम को करने की हम पूरी कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम आपका मंदिर का काम हो या लाइट का काम हो और पानी का जो भी प्रॉब्लम है, इन कामों को हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ट्रिपल कॉमेट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ट्रिपल कॉमेट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ट्रिपल कॉमेट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बूढ़ा खान की क़यादत में तेंदुआ पंचायत हल्का के इलाका में सैकड़ों लोगों ने आज तृणमूल कांग्रेस का परचम थामा। मौके पर तृणमूल कांग्रेस के सीनियर रहनुमा बूढ़ा खान ने बताया कि दीदी की कामों की वजह कर ये लोग आज तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सरकार बोली यहाँ पर अदर्स पार्टी को इस ग्राम में ढुकने नहीं दिया जाता था। उस वक्त हम लोग ओसी तत्वों के नेतृत्व में, हम लोग का सेमोलदा था, इन लोग के नेतृत्व में हम लोग कांग्रेस करते। उस समय हमारा उम्र कितना होता होगा, वही 20 साल होता होगा। लेकिन आज बड़ा गर्व के साथ कह रहे हैं कि हम लोगों का जो
मेहनत, हम लोग जो सैनिक के हिसाब से जो आज इस ग्राम के लिए या आसपास के लिए हमारा जो एक टीम है, हमारा एक युवा टीम है जो इसमें बहुत सारे लड़का 40-50 लड़का है, ये युवा का टीम के द्वारा प्रयास से आज इस ग्राम में समझिए तो लाल झंडा और बीजेपी का पूरा तरह से सफाया हो गया और यहाँ कोई घर नहीं बचा। से ज्वाइन किया जाकर के आज मोटा मोटी मान कर चलिए 150 सीपीएम, जिसमें 50 गो वो वामफ्रंट के जमाने से गोष्ठी था और 50 गो बीजेपी करने वाला लोग था, मोटा मोटी 150 से 200 लोग ज्वाइन किए। रानीगंज में लोक बोस की क़यादत में वार्ड नंबर 93 में तंजीमी मीटिंग मुनक्किद की गई। ह्यूमन राइट मिशन पश्चिम बर्दवान की जानिब से वार्ड नंबर 43 में डॉक्टर नज़र इमाम की क़यादत में शहीदों को खराज पेश की गई। भारतीय मानवाधिकार की तरफ से हम लोगों ने अपने देश में शहीद होने वाले जवानों के नाम अखरात अकीदत पेश किए हैं, जो हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है कि हमारे देश के वीरों को जिस तरह से मारा गया, उसमें उसके पीठ के पीछे वार किया गया। हमारे देश के सिपाही को हम सलाम करते हैं, जिन्होंने अपनी जान देकर हमारे देश की रक्षा की है। हम उसको सलाम करते हैं, उसको सम्मान करते हैं। उसी के सम्मान में, उसी की इज्जत में हम लोगों ने आज भारतीय मानवाधिकार की तरफ से उनको अकीदत पेश करते हैं, उनको बहुत बहुत नमन करते हैं, उसको सलाम पेश करते हैं। बस अपनी बात कहते हुए मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा कि 2 बातें रखते हैं। सभी हजरात, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज जो मुल्क की हालात है, एक तो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर बर्पा किए हुआ है, जिसके वजह से हम लोग आज हमारे मुल्क के शहीदों को हमारे मानवाधिकार मिशन के तरफ से जिस तरह से खराज अकीदत होना चाहिए उस तरह हम लोग कर भी नहीं पा रहे, चूँकि हम लोग को लॉकडाउन का भी पालन करते हुए कर रखना है। जिस तरह से लॉकडाउन का ये कोरोना वायरस का इफेक्ट हो रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग कम संख्या में लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किए हैं ताकि ज़्यादा ना हो, हर चीज़ को देखते हुए। ये वो शहीदों के लिए है जो मुल्क के लिए अपनी आप को कुर्बानी दे दिया। उसकी ज़िंदगी जवान, हमारे जो मुल्क के जवान हैं वो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, बॉर्डर पे उसकी जान की कुर्बानियाँ हो रही हैं। और आज हम लोग पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में चाइना का प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम लोग अपने शहीदों के साथ में, हम उसके साथ, वो हमारे लिए बॉर्डर पे लड़ तो रहे हैं, लेकिन कम से कम अगर चीन की स्थिति को हम लोग ख़राब करना है तो उसके प्रोडक्ट को हम लोग बहिष्कार करते हैं, उसको इनकार करते हैं, तो उसका ऑटोमेटिक उसका स्थिति ख़राब होगा। किसी भी मुल्क को ख़त्म करना है तो उसका मुआशी हालात को ख़त्म करने के लिए उसका बिजनेस में इफेक्ट पहुँचाना होगा, जिसके लिए चाइना प्रोडक्ट को हम लोग को बहिष्कार करना होगा। जब तक वो नहीं होगा, हम लोग चीन से मुकाबला करने के लिए हमारे फौज, हमारे जवान हमेशा तैयार है, किसी एंगल से कमज़ोर नहीं है, जब चाहेगा मुकाबला कर सकता है, लेकिन सिर्फ पूरी दुनिया का एक सीमा को रखते हुए, एक लिहाज को रखते हुए अपने आप को सही जगह पे रहना चाहता है। वक्त का इंतज़ार है खाली। ये जो मार हुआ आज, इस तरह से हमारा 20 हमारा जवान जो शहीद हुआ है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा साजिश के तहत किया गया है। ये चीन वो जिस मकसद के तहत हमारे मुल्क को जब न तब चाहता है, तो हमारा जवान ये भी हमेशा तैयार है कि अगर ज़रूरत पड़ा तो चीन से कमज़ोर भी नहीं है, हम चीन को भी दिखा सकते हैं। हमारे जवान हमेशा तैयार इसके लिए बॉर्डर पर बैठा हुआ है। लेकिन इसके लिए हमारे पूरी हिंदुस्तान के आवाम एक साथ अगर एक चीज़ को जहन में बैठा ले कि हम लोग चीन का प्रोडक्ट को बहिष्कार करेंगे, हम लोग चीन से दूरी बनाएंगे, ऑटोमेटिक वो कमज़ोर हो जाएगा। इनका मकसद है हमारा पूरी आवाम के साथ
हमारा पूरी हिंदुस्तान में हर जगह पे इस तरह से खराज अकीदत दिया जा रहा है हमारे जवानों को। चूँकि वो आज कुर्बानी जो हुआ है, आज 20 जवानों का जिस तरह से कुर्बानी दिया है, तो 20 नहीं है, आज वो हमारे लिए ऐसा है कि वो 20 अपने आप को एक बड़ा कारनामा करके गया है। वो चीन को सबक भी सिखा दिया है। चीन को याद रखना होगा कि जो नुकसान पहुंचाया है तो उसको छोड़ा भी नहीं जाएगा, उसको जरूर उसका सबक मिलेगा। वार्ड नंबर 42 में टीएमसी के बैनर तले शहीदों को खराज पेश की गई। जय हिंद।